साथियों, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए, नए दिन के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। और आप सबों के बीच में प्रभु के दास योगेश निषाद, प्रभु का धन्यवाद हो। और आज मैं भोर को जब प्रार्थना में था, प्रभु दर्शन में कुछ बातों को बता रहे थे जिन्हें कलीसिया के लिए, आज की परिस्थिति के लिए बहुत ज़रूरी है। वो दर्शन में दिखा रहे थे प्रियो कि एक छीनी है और वो आग में डाला हुआ एक हथौड़ी लेकर उसे पीट रहा है। तो परमेश्वर इन दिनों में हर एक लोगों को वो आग में तपाकर वो तैयार कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद। और एक और दर्शन में देखा प्रार्थना करते समय कि एक छोटा सा बालक जो है वो जाता है और छतरी को लेकर आता है। मेरे प्रियो, ये छतरी परमेश्वर की अनुग्रह की छतरी है और वो छोटा बालक प्रभु यीशु मसीह है, पुत्र है, जो अनुग्रह को हमारे जीवन के लिए वो खोलने वाला है। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो छतरी के नीचे हमें रहना है। छतरी एक अनुग्रह है और उसका शरण है, उसका अधीनता है जिसके नीचे हमें रहना है। वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु का धन्यवाद करते प्रियो, हम परमेश्वर के शरण में, परमेश्वर के अधीन में रहें, ये खुदा चाहता है और उसके अनुग्रह की छतरी को वो परमेश्वर ला रहा है। पिता का धन्यवाद हो। मैं अधीनता के विषय में आज कुछ आप लोगों के लिए संदेश तैयार किया हूँ और इस एक एक रेफरेंस को पढ़ पाना बहुत ज़्यादा लंबा संदेश हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यदि आपके पास पेन और नोट्स हैं तो आप तैयार कर लें और इस वचन को आप लिखते जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम अधीनता का जीवन जिएं। कैसे जीवन जिएं? अधीनता का जीवन जिएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी खुद परमेश्वर का स्वरूप होकर भी उसने अधीनता का जीवन जिया। मेरे प्रियो, यहाँ तक वचन कहता है कि वो, हम पढ़ते हैं फिलिपियो उसका 2:5-9 जब पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण कर किया और परमेश्वर की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। तो यहाँ हम सीखते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता के अधीन रहा। वो जब प्रार्थना करता था तो यही कहता था, हे पिता, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरे प्रियो, अधीनता का जीवन हमें जीना है और किन किन बातों में हमें अधीनता रहना है, किन के अधीन में हमें रहना है। मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, लगभग 10-11 पॉइंट है, उसको लाइन से लगातार आप लिखते जाएं। सबसे पहली बात पर मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के अधीन में रहना है। याकूब 4:7 में लिखा है, तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसका सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हमें सबसे पहले परमेश्वर के अधीन में हो जाना है। हमें परमेश्वर के शरण में हमें ले चले जाना है, परमेश्वर की निकटता में हमें चले जाना है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जो है वो एक मजबूत रिश्ता हमें बनाना है जो डोर कभी ना टूटे प्रियो।
और इसका रेफरेंस आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। इब्रानियों 12:9 और दूसरा कुरिन्थी 9:13 में हम परमेश्वर के अधीनता के विषय में हम सीखते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने हमें माता पिता दिया है, हमें माता पिता के अधीन में रहते हैं। इफिसियों 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है कि हे बालकों, अपने माता पिता का तुम आदर करना। हमें अपने माता पिता के अधीन में रहना है। तीसरी बात, हमें अपने अगुवे के अधीन में रहना है। जो अगुवा है, जो हमारा चरवाहा है, जो हमारा पास्टर है, उसके अधीन में रहना है। इब्रानियों 13:17 में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। और चौथी बात है, हमें स्वामियों के अधीन में रहना है। वचन कहता है, पहला पतरस 2:18, तीतुस 2:9 में इस बात को आप पढ़ सकते हैं। पांचवी बात है, हमें पदाधिकारियों के अधीन रहना है। इस बात को आप पहला पतरस 2:13, तीतुस 3:1 में आप पढ़ सकते हैं। छठवीं बात, हमें एक दूसरे के अधीन रहना है। बाइबल कहता है कि तुम एक दूसरे के अधीन रहो। इफिसियों 5:21 में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। सातवीं बात, पत्नी जो है वो अपने पति के अधीन में रहना है उसको। वचन में हम पढ़ते हैं पहला पतरस 3:1 और 5 पद को, तीतुस 2:5, कुलुसियों 3:18, इफिसियों 5:22 और 24 पद में पत्नी के पति के अधीन में रहने के विषय में हम पढ़ सकते हैं। फिर अगला कहता है कि तुम वृद्ध पुरुषों के अधीन में रहो, बुजुर्गों के तुम अधीन में रहो। पहला पतरस 5:5 में इस बात को हम पढ़ सकेंगे। 9वीं बात है, सेवकों के अधीन में रहना, जो सेवा करते हैं। कलीसिया में अलग अलग प्रकार का सेवकाई परमेश्वर ने दिया है, उन सेवकों के अधीन में हमें रहना है। इस बात को आप पहला कुरिन्थी 16 अध्याय 15 और 16 पद में पढ़ सकते हैं। फिर हमें जो मैं बता रहा था छतरी के अधीन रहना है। 10वीं बात कहता है कि तुम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन में रहो, और ये अनुग्रह के विषय में हम पढ़ सकेंगे रोमियो उसका 6 अध्याय 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं। फिर हमें बाइबल इस बात को आगाह करता है, चिताता है कि तुम किसके अधीन में मत रहो। ये मत रहो वाला जो पॉइंट है ये है, हमें शरीर के अधीन में नहीं रहना है, क्योंकि रोमियो उसका 6:12 में ये बात लिखा है कि हमें शरीर के अधीन में नहीं रहना है। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं, वचन में हम पाते हैं कि वचन कहता है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, है ना। शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। तो हमें शरीर के अनुसार दिन नहीं काटना है प्रियो, शरीर के अधीन नहीं रहना है, शरीर के काम के अधीन नहीं रहना है, लेकिन हमें परमेश्वर के आत्मा के अधीन रहना है, परमेश्वर के आत्मा के चला चलना है। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके छतरी के नीचे रहें, आप उसके अनुग्रह के नीचे रहें, आप उसके शरण के नीचे रहें, आप उसके साथ रहें। परमेश्वर आपके जीवन में सुरक्षा को प्रदान करेगा। भजन संहिता 91 में बहुत सारी बातों को हम पढ़ते हैं। उन बातों को परमेश्वर तभी हमारे जीवन में लागू करेगा जब हम उसके अधीन में हम रहेंगे। जब तक हम एक अच्छा आज्ञाकारी और विश्वास योग्य जीवन नहीं जिएंगे, कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी अच्छा कार्य नहीं करता है। हमें यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा हो, परमेश्वर की बाड़ा हो, परमेश्वर का अभिषेक हो, हम दान वरदानों में भरें, हम अभिषेक में भरें, हमारा जीवन लोगों के लिए काम आए, हम जगह जगह सुसमाचार का प्रचार करें, तो सबसे पहली बात हमें याद रखना होगा कि हमें अधीन रहने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। हमें अधीनता की ज़रूरत है। मैंने आपको लगभग 10 पॉइंट बताएं जिनके अधीन हमें रहना है, और यदि आप इन बातों को फॉलो करेंगे, मानेंगे,
परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है और उसका वचन कहता है कि धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। मेरे प्रियो, आज आपने इस वचन को सुना है कि हमें अधीनता का जीवन जीना है और यदि आप इस बात को, परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो आप एक धन्य और आशीषित व्यक्तियों में गिने जाएंगे। सो परमेश्वर पिता का दया, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह आप सब पर होता रहे। एक बार फिर से मैं प्रभु के दास योगेश निषाद आप सबों के लिए दुआ करता हूं कि आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, आत्मिक जीवन में उन्नति करें, दान वरदानों से भरें और परमेश्वर आपको अंतिम जागृति के लिए अपने अभिषेक और सामर्थ से भरकर इस्तेमाल करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना का आशीष मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।